हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमित और स्वागत करता हूं आपका फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने टाइप के भी क्वेश्चन है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस के बेस्ट सॉल्यूशन को आज हम लोग एक ही वीडियो में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, एक ही वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के जितने टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं सभी आपके एक वीडियो में कवर होने वाले हैं। लेकिन हम लोग कवर के साथ साथ हर टाइप के क्वेश्चन के बेस्ट मेथड को भी सीखते जाएंगे। मैं जो भी आपको सोल्यूशन बताता हूँ वो मैं सभी जगह रिसर्च करके आपके सामने सोल्यूशन लाता हूँ। मैं जो भी आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ वो सबसे या तो बेस्ट होगा और या तो उससे अच्छा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन में है कि दिव्या ने 1 रुपए में 6 कैंडी खरीदी और 50% अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कैंडी बेचनी चाहिए। तो चलिए, हमारे पास जो भी डाटा रहेगा उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले बात आ जाता है यहाँ पे रुपया का और बात आ जाता है यहाँ पे सामान का। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग केवल रुपया लिखेंगे और राइट हैंड साइड हम लोग केवल सामान लिखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को बोला जा रहा है कि हम लोग को 1 रुपए में कितनी कैंडी बेचनी है। हम लोग को 1 रुपए में 6 कैंडियाँ बेचनी है। बिल्कुल सही। 1 रुपए में हमें कितनी कैंडियाँ बेचनी है? 1 रुपए में हमें 6 कैंडी बेचनी है। लेकिन हम लोग को 50% का लाभ भी तो चाहिए। बिल्कुल सही। अगर हम लोग को 50% का साथ में लाभ भी चाहिए तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हम लोग 1 रुपए पे अगर 50% लाभ चाहिए तो हमें उसे 1.5 रुपए में बेचने होंगे। अरे भाई, अगर 1.5 रुपए में बेचोगे तभी तो उस पर आपको 50% की प्रॉफिट होगी। अगर आपको 50% की प्रॉफिट हो रही है तो 1.5 रुपए में आप कितने 6 सामान बेच रहे हो। आप बोलेगे बिल्कुल सही। अगर आप 1.5 रुपए में 6 सामान बेच रहे हो तो 1 रुपए में कितने सामान बेचोगे जरा बताना। चलो, ये नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई में? ये नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई में है। आप बोलोगे बिल्कुल सही। इसका मतलब हम लोग केवल 1.5 को इस साइड लेकर आ जाते हैं या तो फिर 1.5 को डायरेक्ट 6 से कैंसिल कर सकते हैं। अगर 1.5 को डायरेक्ट अगर हम लोग 6 से कैंसिल करें तो कितने बार में कैंसिल हो जाएगी? 4 बार में। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इधर 1 रुपया और इधर कुल सामान 4। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 1 रुपए में हम 4 सामान बेचते हैं और खरीद हम कितने रहे थे? 1 रुपए में हम 6 सामान खरीद रहे थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए, इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट यही है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 रुपए सामान आप कितने में खरीद रहे हो? 6 रुपए में खरीद रहे हो। बिल्कुल सही। अगर क्वेश्चन को आसान बनाना है तो इसे आप 100 और कितना कर लोगे? इसे आप 100 एंड 600 कर लोगे। अगर आपको इस पे 50% का प्रॉफिट चाहिए तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 150 में हम 600 सामान खरीद रहे हैं। अगर सारे नंबर को इधर भेज दें तो हमें क्या मिल जाएगी? सारे नंबर को अगर हम लोग इधर भेज दें तो हमें नंबर मिलेगी 1 रुपए में हम 4 सामान बेच रहे हैं। अब भाई ये कर लो और या फिर ये कर लो, पहुंचना तो हम लोग को आंसर तक ही है। चलो, चलिए स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, दूसरे क्वेश्चन में अभी हम लोग आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के हर क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने वाले बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। चलिए, तो इस समय हमारे पास क्वेश्चन में कि 25 से 250 रुपये में खरीदें। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे रुपया। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे? रुपया। अभी हम लोगों ने रुपया लिख लिया। सेकेंड स्टेप क्या है कि सेव। भाई, इतने रुपया में इतना सेव खरीद रहे हैं और इतना सेव इतना रुपया में खरीद रहे हैं। चलिए, इतना रुपया में हम लोग इतना सेव खरीद रहे हैं। कितना रुपया में? 250 रुपया में हम लोग 25 सेव खरीद रहे हैं। बिल्कुल सही। 25 सेव अगर 250 रुपये में खरीद रहे हैं यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एक सेव हम लोग 10 रुपये में खरीद रहे हैं। बिल्कुल सही। एक सेव हम लोग कितने? 10 रुपये में खरीद रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा सीपी वाला नंबर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं? बेचते समय हम लोग क्या कर रहे हैं? बेचते समय हम लोग क्या करते हैं कि 30 सेव को 390 रुपये में हम लोग बेच देते हैं। बिल्कुल सही। अगर दोनों नंबर को अगर फिर से कैंसल आउट कर दिया जाए तो हमारे पास नंबर आ जाती है 1 और 13। अगर हर नंबर में अगर हम 0 0 लगा दें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कि अगर यहाँ पे हम 10 लगा दें तो यहाँ भी हम लोग को 100 लगाना होगा और यहाँ पे एक और 0 और यहाँ पे 10। इसका मतलब साफ है कि 10 सेव को बेचने पे हमें कितना 100 रुपया का लाभ हो रहा है। 10 रुपये हम लोग खरीद रहे हैं कितना? 100 रुपया में। और यहाँ पे 10 रुपया को बेच कितना में रहे हैं? हम लोग 10 रुपया को बेच रहे हैं 10 सेव बेच रहे हैं 130 रुपया में। बिल्कुल सही। 100 इस हम लोगों ने यहाँ पे 0 इसलिए लगाया ताकि हम लोग को सीपी हमारा कितना हो जाए? 100 हो जाए। सीपी से
कंपेयर करना आसान होता है, मतलब कि सीपी से भाई प्रतिशत निकालना बहुत ईजी होता है। चलो इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो अब इसके बाद अभी आप लोग को कुछ नहीं करना है। 100 रुपये की सामान आपने 130 रुपये में बेच दी, प्रॉफिट कितना का हो गया? डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया कितना? 30% का। इससे अच्छा स्टूडेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, एक वस्तु को 1032 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 648 रुपये में बेचने वाली हानि के बराबर है। सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि इसको हम लोग नंबर लाइन में लिख लेते हैं। एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं वस्तु को, एक बार तो भाई हम लोग क्या करते हैं ना कि 648 रुपये में एक बार वस्तु को बेच देते हैं। ठीक है, अगर 648 रुपये में बेचते हैं तो हमें जाहिर सी बात है कि क्या हमें लॉस हो रही है, यानी एक्स के हम लोग लेफ्ट साइड में लोग लॉस वाले नंबर को लिखते हैं। चलिए, और एक्स के राइट साइड वाले नंबर में हम लोग प्लस वाले नंबर को लिख देंगे, मतलब कि जितना का हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है उस वाले नंबर को लिख देते हैं। चलिए बिल्कुल उस वाले नंबर को लिख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि X रुपये हमारा आ गया क्या? सीपी। अब सीपी से अगर हम लोग राइट साइड जा रहे हैं तो हम लोग को क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और सीपी से अगर हम लोग लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हम लोग को क्या हो रहा है? लॉस। चलिए, लेकिन जितना का हमें लॉस हो रहा है ना, यानी उतना ही का हमें प्रॉफिट भी हो रहा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए होगा, बिल्कुल सही। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए होगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है? प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है? इक्वल है। यानी हम लोग बोल सकते हैं फिर से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2a है। यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2a है। ये तो हमारा वेरिएबल में डिस्टेंस आ गया। हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना। चलिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग, ये तो हमारा ए के टर्म में हमारा डिस्टेंस आ गया, लेकिन एग्जैक्ट नंबर के रिस्पेक्ट में भी हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्ट 1032। हम लोग क्या करेंगे, 1032 में से 648 घटा देंगे। बिल्कुल सही। अगर 1032 में से 648 अगर हम लोग घटा देते हैं तो हमारे पास नंबर आएगी, हमारे पास नंबर आ जाएगी 384 रुपये। बिल्कुल सही। अब ए की वैल्यू भाई कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई 192। चलिए बिल्कुल सही। अगर ए की वैल्यू 192 आ गई तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस 1032 में हमें कितनी की प्रॉफिट हो रही है? ए की प्रॉफिट हो रही है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हमें प्रॉफिट 19 और 2 की हो रही है। बिल्कुल सही। अगर हमें 192 की प्रॉफिट हो रही है तो अगर इस एसपी में से 192 अगर हम लोग माइनस कर देते तो हमें नंबर कितना मिलेगा? जल्दी से हम लोग माइनस करके देख लेते। 192 भाई हमें इसमें माइनस कर देना है तो नंबर हमें मिल गई क्या? 840। लेकिन भाई साहब ये तो हमारे पास सीपी है ना। अगर सीपी है तो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछ रहा है कि हमें प्रॉफिट 30% का लेने के लिए उसे कितना, प्रॉफिट 30% लेने के लिए हमें उस सामान को कितना पर बेचना होगा। चलिए, कितना पर बेचना होगा इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, हमें भाई 30% की प्रॉफिट चाहिए 840 रुपये में। तो उस सामान को हमें कितने में बेचनी होगी? 30% की प्रॉफिट चाहिए हमें 840 को। तो इक्वेशन हमारा ये हो गया। अब इसको जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सॉल्व करते ही हमारे पास नंबर आ जाता है, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो। चलिए बढ़िया। एक्स बराबर आ गई हमारे पास 252 रुपये। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस 840 में से 252 रुपया ऐड कर देंगे। इस 840 में हम लोग 252 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाती है 2, 9 और 10, यानी कि 1092। सी नंबर भाई हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन हमारे पास है कि 3200 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाली लाभ का, एक्चुअली यहाँ पे 7 और 5 है। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। एक्चुअली यहाँ पे 7 और 5 है। X रुपये में खरीदता है और उसको 3200 रुपये में बेच देता है। कि देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि X रुपये की आपके पास एक आ गई सीपी। X रुपये की अगर आपके पास आ गई सीपी तो एक बार इस सीपी से आप अधिक रुपये में बेच रहे हो, मीन्स 32 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ और 3000 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ, मीन्स दोनों केस में हमें क्या मिल रही है? लाभ। यानी दोनों केस में हम लोग जो भी नंबर लिखेंगे वो एक्स के राइट साइड में लिखेंगे। चलिए, एक्स के अगर राइट साइड में लिखेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग 3000 से कम सामान में खरीद रहे थे और 3000 रुपये में बेच दिए, तभी तो भाई हमको लाभ होगा। चलिए, और एक बार हम लोग क्या करते हैं, उसको 3200 में बेच देते हैं। बिल्कुल सही। नंबर लाइन से इसको बना लेते हैं। चलिए, एक बार क्या होती है, जब हम लोग 3200 में उसको बेचते हैं तो हमें लाभ प्रतिशत कितनी की हो जाती है? लाभ प्रतिशत, या फिर बोल लेते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो 7x की आ जाती है। चलिए बिल्कुल सही। और एक बार क्या होता है कि जब उसी वस्तु को हम लोग 3000 पे बेचते हैं तो हम लोग को प्रॉफिट 5 के रेशियो में होती है।
चलिए बिल्कुल, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस 3000 और इस 3200 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 200। लेकिन नंबर लाइन में भी तो इसको हम लोग को देखना होगा। नंबर लाइन में भी हम लोग को देख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस आ गया हमारे पास 2। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 2 का वैल्यू कितना है, 200। चलिए, तो एक्चुअली में अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि 2 का वैल्यू अगर 2500 है तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि अगर 2 की वैल्यू 3200 आ गई तो हम लोग क्या करते हैं, इस 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 5। लेकिन ये रेशियो में है एक्यूरेट, लेकिन एग्जैक्ट ये रेशियो में है। अभी हम लोग 5 का डिफरेंस निकाल के उसको 3000 में अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या सीपी नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x। इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। यानी कि 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 500। भाई हम लोग को इसी 5 की तो वैल्यू चाहिए थी। अब इसकी जैसे ही वैल्यू 500 आ गई तो x से और 3000 के बीच में दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया 500। अगर दोनों को अगर हम लोग यहाँ से दोनों नंबर को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नंबर कितनी आ जाएगी, हमारे पास नंबर आ जाएगी 2500। भाई यही तो हमारा सीपी हो गया। इससे आसान सॉल्यूशन भी मिलेगा क्या, बस मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तरीका को, लेकिन है ये एक्चुअली में बहुत शॉर्ट। सारे क्वेश्चन मन में ही बनने वाले हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन में भी हम लोग आते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है कि 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं और 10 संतरे 11 रुपये में भाई बेच दिए जाते हैं। तो चलिए, इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ज़रा सोचिए। वीडियो पॉज करके 2 मिनट सोच लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, सबसे पहले तो इधर हम लोग लेफ्ट साइड में रुपया लिख लेंगे और राइट साइड में हम लोग संतरा लिख लेंगे। चलो बढ़िया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि 10 रुपये में 11 संतरा क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। और बेचते समय हम लोग दिमाग लगाकर क्या करते हैं कि 11 रुपये में केवल 10 संतरा ही बेचते हैं। ठीक, इसका अपोजिट। तो भाई अब क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन सबसे अच्छा क्या होगा कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिल जाती है 100 और 121। अगर 100 और 121 अगर हमको नंबर मिल गया, इसका मतलब ये है कि ये आ गई में हमारी सीपी और ये आ गई हमारी एसपी। भाई आपको प्रॉफिट कितना प्रतिशत का हो गया, प्रॉफिट आपको 21% का हो गया, जिसमें डी गेन कर रहे हैं आप 21% की। चलिए बहुत सही। आइए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास आ गई कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है और उसके विक्रय मूल्य पर परिकलित लाभ का प्रतिशत ज्ञात क्या होगा। इसका सॉल्यूशन पता है स्टूडेंट कैसे होगा। चलिए, इसका सॉल्यूशन बस इतना है कि हमें लाभ की गणना किस पे करनी है, एसपी पे करनी है। किस पे करनी है, विक्रय मूल्य पे आपको लाभ बताना है कि कितना हो रहा है। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 25। इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो 25/125 गुना 100, यही हमारे पास आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करके भी बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। चलिए, सबसे पहले तो इन दोनों को डिवाइड करके और फिर 5 और 100 को डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाती है आंसर 20%। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इसके पीछे रीज़न जानते हैं कि इसके पीछे आखिर क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास डाटा है कि किसी वस्तु को भाई हम लोगों ने क्या किया कि 100 रुपये के सामान को 125 रुपये पर बेच दिया। चलिए, 100 रुपये के सामान को हम लोगों ने 125 रुपये पे बेच दिया। अब आप बोलोगे कि आपको लाभ कितनी की हो गई, आपको लाभ हो गई 25% की लाभ हो गई। ठीक है, 25% की आपको लाभ हो गई। अब भाई आप मैं पूछूं, अगर भाई मैं आपसे पूछ दूं कि ये 100 क्या है तो आप बोल दोगे सीपी, और अगर मैं पूछ दूं कि 125 क्या है तो आप बोल दोगे कि एसपी है। ये बिल्कुल सही, ये सीपी आ गई और ये एसपी आ गई। सीपी पे तो हमें 25% का लाभ हो गया, लेकिन एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि ये जो लाभ आपने सीपी पे बताई है ना कि 25% की लाभ है, आप मुझे बताइए कि विक्रय मूल्य पे ये लाभ कितना है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 125। कुछ नहीं, हम लोग को करना है कि 25/125, क्योंकि हम लोग को लाभ सीपी पे नहीं एसपी पे बताना है, लेकिन ऊपर में तो उसी लाभ के बारे में पूछा जा रहा है, यानी 25/125। और इससे 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास नंबर आ जाएगी 20। फिर से आ गई। चलिए ए नंबर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। यहाँ तक आपको समझ में आ हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 8 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो दुकानदार को लाभ प्रतिशत क्या हुआ? चलिए भाई, मैं आपको लाभ प्रतिशत बता देता हूँ इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई हम 8 वस्तु को ना मान लेते हैं कि मेरे पास 8 वस्तुएं थी जिन्हें हम कितने रुपए में बेच रहे हैं? 8 रुपए में ही बेच दे रहे हैं। अरे भाई, अगर आप 8 रुपए को आप 8 रुपए में बेच रहे हो तो आपको फायदा कितना का हो रहा होगा? आपको फायदा यहाँ पे 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। और 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है कितना? 2 रुपया। जस्ट हम लोगों ने इक्वल माना था डिस्टेंस यहाँ से। चलिए, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसी 8 सामान को हम लोगों ने कितना 6 रुपये में खरीदा होगा। अब आपके पास सीपी आ गई और आपके पास एसपी आ गई, तो क्या आप लाभ प्रतिशत नहीं बता दोगे? लाभ प्रतिशत आप बिल्कुल बता दोगे। आपको कितना का बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे? 2 रुपया का। किस पे बेनिफिट हो रहा है? 6 रुपया पे। और प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए। जस्ट इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए और आंसर यहाँ पे लिख दीजिए 33.1/3%। बहुत सिंपल। सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, एक और टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई 32 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। एकदम सेम पिछला टाइप वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 42 मीटर हम लोग कपड़ा बेच लिए, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 42 रुपये में हम लोग 42 मीटर कपड़ा खरीदे थे। ठीक है, मतलब कि 42 इधर हम लोग मीटर मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर हम लोग प्राइस मान लेते हैं। ठीक है, ये एमपी मार्क प्राइस नहीं है, ये मीटर है और ये हमारा प्राइस है। अंदर वाली बात है, समझते रहिएगा। चलिए, 42 रुपये में हम लोग 42 रुपये का विक्रय मूल्य खरीदे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग को कुछ प्रॉफिट हुआ। ये विक्रय मूल्य है यानी कि सीपी भी होगा और उस पर हम लोग को कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है? 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, अगर 42 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 42 रुपया है, तो 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य आप बोलोगे कि 7 रुपये हो जाएगा। यानी हमें प्रॉफिट हो रही है 42 मीटर कपड़ा खरीदने पे 35। अब भाई ये आ गया आपका सीपी और ये आ गया आपका एसपी। तुरंत इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करते समय हम लोग क्या करेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना का हो रहा है? प्रॉफिट हमें हो रहा है 7 रुपये का। किस पे? सीपी पे। सीपी पे हमें फ़ायदा होती है भाई। चलिए, प्रतिशत के लिए 100। जल्दी से हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5/100 कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आ जाती है 20। ए नंबर इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि राम ने 2 घड़ियां भाई खरीद ली 35 रुपये में। ठीक है, मतलब कि दोनों घड़ी को 35 रुपये मिलाकर, मतलब कि आपने इन्वेस्ट किया 2 जगह, मतलब आपके जेब में 35, मतलब कि आपके पास जेब में 3500 रुपये थी और उन्हीं 3500 में आपने 2 घड़ियाँ खरीद ली। अब कितनी कितनी में घड़ियाँ खरीदी ये हमको नहीं पता। अगर ये हमको नहीं पता तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। मतलब कि आपने एक्स और वाई के रेशियो में उस घड़ी को खरीदी होगी। बिल्कुल सही। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं कि 25% का लाभ पे और दूसरी को 10% की हानि पर बेच देते हैं। यानी इसको हम 25 रुपये के लाभ पर बेच दिए और इसको हम 10% की हानि पर बेच दिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पूरे लेन देन में ना तो आपको कोई लाभ होता है और ना ही कोई आपको हानि होती है। चलो भाई, हमको यहाँ पे ना लाभ हुआ है और ना हानि हुआ है, यानी हम लोग एलिगेशन अगर दोनों में लगा दें तो हमें दोनों को मिला के 0 मिल रही है। 0 मिल रही है मीन्स अंडा मिल रही है। चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं। एलिगेशन का रूल है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे इधर से माइनस। चलिए, 25 में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 25 और माइनस माइनस हो गया प्लस। लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 और दोनों को अगर फिर से काट दे तो हमारे पास रेशियो आ गई 2 और 5 की। 2 और 5 की। ये हमारा दोनों घड़ी का मूल्य कितना आ गया? दोनों घड़ी का मूल्य बोलोगे कि आप 7x आ गया। चलिए, दोनों घड़ी का मूल्य अगर 7x आ गया भाई, तो दोनों घड़ी का मूल्य एक्यूरेट मूल्य कितना है? 3500 रुपये। अब जल्दी से हम लोग इससे कंपेयर कर लेते हैं, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 500। तो हमसे पूछ रहे हैं कि प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? 2x है और 5x है, यानी कि प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य है 1000 और 2500 रुपये। 1000 और 2500 कहाँ है? सी नंबर में है। चलिए, सी नंबर इज हमारा सही आंसर है। अब भाई यहाँ पे ध्यान दो, ये तो हो गई थोड़ी सी, चलो अब ये तो हो गई थोड़ी सी
2 स्टेप 3 स्टेप बढ़ाने वाली बात। लेकिन अभी हम लोग इस क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं जल्दी से, ताकि हमारा वक्त जाए ना हो। चलिए, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में है। अब भाई आप यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे हमें ना तो लाभ हुई है और ना ही हानि हुई है। ना तो आपको कोई लाभ मिला है और ना ही कोई हानि हुई है। तो आप कर ऐसा क्यों रहे थे कि आपने भाई ऐसा घड़ी ही क्यों खरीदा जब आपको कोई ना तो लाभ हुई और ना ही कोई हानि हुई? क्यों करते हो भाई ऐसा? चलो, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास ये एक हिंट है। इसका मतलब ये है कि एक्स पे हम लोग 25% का लाभ ले रहे हैं और वाई पे हम लोग बस 10% का ही लाभ ले रहे हैं। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गई और x बराबर हमारे पास आ गई 2 और y बराबर आ गई हमारे पास 5। भाई फिर से वही सेम रेशियो नहीं आ गई? 7x, दोनों को जोड़ने पे दोनों वस्तु का मूल्य यहाँ पे 7 और वहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास 3500। यानी हम लोग बोल सकते हैं फिर से कि 7x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 7x की वैल्यू आ गई आपके पास 3500, x की वैल्यू आ गई आपके पास 500। दोनों वस्तु का मूल्य है 2x और 5x, यानी 2x की वैल्यू आ गई। यानी पहली घड़ी की मूल्य आ गई आपके पास 1000 और दूसरी घड़ी की मूल्य आ गई आपके पास 2500। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं हर एक टाइप के बेस्ट सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ भाई। चलो, इसको जल्दी से मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कि एक व्यक्ति ने 2 कारें 60,000 रुपये में बेच दी और एक बार उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे बार 20% की उसे हानि हुई। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि प्रत्येक सामान 60,000 और 60,000 पे खरीद रहे हो। प्रत्येक सामान आप 60,000 और 60,000 पे खरीद नहीं रहे हो, बिल्कुल आप 60,000 और 60,000 पे खरीद रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको नोटिस करोगे तो आपका एग्जाम में होगा बेड़ा गर्क। कैसे, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में इस सीपी से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें यहाँ पे देखना है कि 20% का लाभ एक बार प्लस और एक बार 20% की हानि एक बार माइनस। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस भाई इस 20 की स्क्वायर कर दो और 100 कर दो, 20 की स्क्वायर कर दो और 100 कर दो, 20 की स्क्वायर कर दो और 100 हो गई, 20 की स्क्वायर कर दो और 100 कर दो। नंबर मिलेगी आपको कितनी? 4। नंबर मिलेगी आपको कितनी? 4। यानी 4% का आपको हमेशा लॉस होगा। ये भी ध्यान में ले लेना है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है? लॉस होता है। हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है। ये आपको कोई नहीं बताने वाला। अब चलिए, ऐसा क्यों होता है, चलिए थोड़ा सा उसको भी हम अब ऐसा क्यों होता है, चलिए अब उसको भी अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास ये है। और वैसे एग्ज़ाम जब आपका करीब है तो आप और ऐसे जब आपका एग्ज़ाम करीब है तब तो आप ये वीडियो देख लो। आपका ये वीडियो केवल एक वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस पे आपका रामबाण साबित होने वाली है। अब मैं ये गारंटी आपको मैं दे रहा हूँ। चलो ने अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, चलो कि 20% का ना तो लाभ हुआ और 20% की ना तो आपको हानि हुई। यानी कि अब 5 रुपये के सामान को, अरे चलो ये भी अगर नहीं समझ में आ रही है तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप मतलब कर क्या रहे हो। कर आप ये रहे हो कि 100 रुपये के सामान को आप कितना 120 रुपये में सबसे पहले बेच रहे हो। यानी रेशियो अगर देखें तो 5 और 6 की आ गई, बिल्कुल सही। और फिर आप क्या करते हो, चलो देख लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि फिर से हम क्या करते हैं कि 100 रुपये के सामान को ही 80 रुपये में बेच देते हैं। चलिए फिर से रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं 5 और 4 को। अब अभी हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में हमारे पास सीपी बराबर हो गई। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग देखना है कि हम लोग को ना तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करनी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि जो एसपी हो रही है उसको अभी हम लोग इक्वल कर लेंगे। एसपी को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 6 और 4 है, दोनों का एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगी। दोनों अगर 12 आई तो यानी दोनों एसपी को हम लोग को 12 में कन्वर्ट करना है। 12 से कन्वर्ट करने के लिए हमें पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 12 हो जाएगा, लेकिन इस नंबर को भी अगर आपको 12 में बदलना है तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। यानी 100 बातों की एक बात, आप बस इतना कर दीजिए कि यहाँ पे आपको मिल रही है 10 और यहाँ पे आपको मिल रही है 12, यहाँ पे आपको मिल रही है 15 और यहाँ पे आपको मिल रही है 12। सीपी को अगर जोड़ दो तो आप में मिलती है 25, अगर एसपी को जोड़ दो तो हमें मिलती है 24। भाई क्या हो रहा है जल्दी बताओ, हमें हो रही है लॉस कितनी रुपए की? 1 रुपये की। 1 रुपये की अगर लॉस हो रही है 25 रुपये में, प्रतिशत के लिए बस उसको 100 लगा दो और यहाँ पे दोनों को कैंसिल आउट कर दो और दोनों को कैंसिल आउट करने पे हमें मिल गई 4%। लॉस ही तो हो रही है भाई, समझ में आया? अब ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा लंबा।
ठीक है। और वैसे इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि भाई इस दोनों 20 को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगी आपके पास 400। और प्रतिशत, ये जो हमारा प्रतिशत भाई साहब दिख रहे हैं उनको हटाना भी तो है। अब प्रतिशत को हटाने के लिए जैसे ही 400 को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 4। ना पेन ना कॉपी, इस टाइप का बेस्ट, इन टाइप के क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन यही। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक वीडियो बहुत समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो चाहते हो तो हमें प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट में हमें ये भी बताएं कि आपको इस टाइप की वीडियो आगे और भी चाहिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टाटा बाय, थैंक यू।